तो बच्चा लोग आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्क। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। तो भाई वर्क के हमको दो फॉर्मूले मिले थे, बेसिकली है तो वो एक ही फॉर्मूला। तो अगर हम नॉर्मल कहेंगे तो वर्क का तो फॉर्मूला है W=Fs, लेकिन जब फोर्स विद एंगल अप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है W=F cos θs, ये होता है। अब देखिए इसी के बेस पे अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वर्क में सबसे पहला वर्क जो है वो कौन सा होगा? वो पॉजिटिव वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा? वो पॉजिटिव वर्क। भाई पॉजिटिव वर्क को ही अगर हम यहाँ पर कहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं मैक्सिमम वर्क। मतलब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना मैक्सिमम वर्क किया है। तो इसको समझिए कैसे कहते हैं किस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए अच्छे समझिएगा कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा था, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक। तो जब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट यहीं से डिस्प्लेस हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही है, ठीक है ना, ये m और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब अगर हम डायरेक्शन देखें तो F भी ऐसे ही है और S भी ऐसे ही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया यहां पर जो थीटा है बिटवीन F एंड S, वो क्या है? वो 0 हो गया, 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे, सो देयरफॉर W=F cos थीटा इंटू S, तो यहां से आ जाएगा F cos 0 डिग्री इंटू S। तो cos 0 याद रखिएगा, cos 0 जो होता है वो होता है 1। तो जब वो cos 0 1 होता है तो W= क्या हो गया भाई? Fs हो गया। अब देखिए Fs, F की भी कुछ वैल्यू होगी क्योंकि F जो होता है उसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो F की भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, इतने न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक, 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है। तो वहां से मतलब क्या हो गया कि दोनों के प्रोडक्ट से हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब पॉजिटिव वैल्यू जब मिल गई तो ये क्या है? यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मिला तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। तो जब इस तरीके से वर्क मिलता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वर्क हो रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, तो वहां पर हमको जो वर्क मिलेगा वो पॉजिटिव होगा और वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू वाला वर्क मिल गया, ठीक है ना। समझ में आ गया? ये कंडीशन हमारी हो गई किसकी? पॉजिटिव वर्क की, ठीक है। अब दूसरा जो आता है वो क्या है? दूसरा जो आता है वो हमारा होता है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क, अब इस निगेटिव वर्क को हम ये कह सकते हैं भाई, निगेटिव वर्क क्या है? अगर निगेटिव वर्क हम देखें तो निगेटिव वर्क को हम कह सकते हैं मिनिमम वर्क। भाई अपोजिंग वर्क भी होता है। ये कैसे? आइए देखिए, हमने सबने एक काम किया है। बचपन में एक कार आती थी, छोटी सी टॉय कार होती थी, उसको जब हम पीछे घुमाते थे, ऐसे हमने उसको पीछे खींचा तो वो आगे भागती थी, ठीक है। हमने क्या किया? उसको इस तरीके से फोर्स लगाया, ऐसे पीछे की तरफ, तो उसको आगे भागती थी। भाई फोर्स किधर लगा रहे हैं? पीछे की तरफ। वो जा कहाँ रही है? आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट वो मूव कर गई। तो अगर ये चीज देखिए, ये ब्लॉक है, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, या हम इसको ऐसे कह दें, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेस हो गया इस डायरेक्शन में। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो फोर्स चूंकि लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुआ वो इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल मिला थीटा वो कितना मिल गया भाई? सीधी सी बात है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना, हॉरिजॉन्टली अपोजिट है। तो इस तरीके से जब हॉरिजॉन्टली अपोजिट है तो बीच में इनका एंगल कितना है? cos 180, मतलब 180। तो यहां पे हम जो W की बात करेंगे
वो क्या आएगा f cos थीटा s। तो वो हमारा क्या आ गया w इज इक्वल टू f cos 180 s। अब cos 180 कितना है भाई, जो cos 180 है वो होता है -1, तो यहां से क्या आ गया w इज इक्वल टू -fs। अब देखिए -fs ये क्या दे रहा है हमको, क्या लिखा हुआ है निगेटिव, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है निगेटिव वर्क डन। अच्छा निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव से अगर कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू कम ही तो होगी, ठीक है, मतलब जो ये वर्क होगा वो मिनिमम देगा, क्योंकि हमने इसको पीछे बढ़ाया, घट से आगे बढ़ गया तो ये मिनिमम वर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, क्योंकि हम आगे जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट उधर ही डिस्प्लेस हुआ है, तो हमको जब ऑब्जेक्ट को धक्का देना है तो उस पर मैक्सिमम वर्क मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम, क्योंकि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब इसके अलावा कौन सा आएगा, तीसरा वाला, ठीक है।